प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ करवाया। कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के ही ये 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु हुए और अदिति से आदित्य, वामन आदि हुए। उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था दनु, और आपको पता होगा कि ये दनु से ही दानव हुए। दीति से जो हुए उसका नाम है दैत्य और दनु से जो हुए उसका नाम है दानव। और एक बार दनु कश्यप ऋषि के पास आई और कहने लगी कि मुझे भी पुत्र की कामना है। और दनु को जो पुत्र हुआ उसका नाम था विप्रचीति, और विप्रचीति का जो पुत्र हुआ उसका नाम था दंभ, और इस दंभ का जो पुत्र हुआ उसका नाम था शंखचूड़। और ये शंखचूड़ कौन था? पूर्व जन्म में वह गोलोक में वास करता था। गोलोक में कहा? वह राधा जी का सखा था। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सखिया और सखा नित्य उनके साथ रास करते हैं गोलोक में। वैसे ही गोलोक में जो राधा जी का सखा सेवक था उसका नाम था सुदामा। यह वो सुदामा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। इस गोप का नाम भी सुदामा था और ये सुदामा सखा था, पर उसने अपराध किया और अपराध करने के बाद राधा जी का शाप मिला, और राधा जी का शाप मिलने पर दानव योनि में उसका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? दंभ के वहां वह शंखचूड़ बनकर आया। यह शंखचूड़ भगवान विष्णु का परम भक्त था। आप देखेंगे असुर और दानव भगवान विष्णु के भक्तों बहुत कम पाया जाता है। विशेष रूप से ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, और शिव जी की आराधना करते हैं। पर ये शंखचूड़ जो था भगवान विष्णु का परम भक्त था और विष्णु की उपासना किया करता था। बहुत समय तक आराधना उपासना करने के बाद ब्रह्मा जी उसके पास आए और ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कि तुम यहां से जाओ, और कहां जाओ? बद्री वन में जाओ। क्यों? बद्री वन में एक ऐसी कन्या है, एक ऐसी साध्वी स्त्री है जो पति की इच्छा के लिए तप कर रही है, और तुम वहां जाओ और उसको पत्नी रूप से ग्रहण करो। शंखचूड़ की भी अवस्था हो गई थी, उसको भी पत्नी चाहिए थी। गृहस्थाश्रम के लिए पत्नी ही आवश्यक है, मूल है। अब शंखचूड़ बद्रीवन गया, बद्रीनाथ के दर्शन किए और क्या देखा? अलकनंदा के तीर पर एक सुंदर सी स्त्री क्या, अभी तो कन्या की उम्र की है और तप कर रही है। और वहां पर गए और पूछने लगे, हे देवी, आप किस कारण तप कर रही है? और उस कन्या ने कहा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कहा, मैं ऐसे ही भगवान के दर्शनों को आया था और आपको मिलने के लिए आया हूं। तो देवी ने कहा, अगर भगवान की उपासना करना चाहते हो, आराधना करना चाहते हो, तो स्त्रियों का संग करना बंद कर दो, ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़े भी मत रहो। किसी अनजान औरत से बिना कारण, बिना फालतू के, कई लोगों की आदत होती है, रॉन्ग नंबर भी आता है तो लंबी 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 बातें करते रहते हैं। कहां कहां नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कहा गया है रिक्तवाहन हरम्याणी। अगर कोई खाली वाहन लेकर इधर से उधर जा रहा हो और बोले, आपको कहीं छोड़ दूं, आपको कहीं छोड़ दूं, तो वो केवल तारी मम्मी की सेवा कर, मारी रहवा दे। रिक्तवाहन हरम्याणी, अगर ऐसा कोई स्थान, महल हो कि जहां पर कोई आता जाता न हो, तो वहां पर भी स्त्रियों को अकेले नहीं भेजना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कूटागारे, और ऐसी जगह, घणी વાર પેલું ભોયરા જેવું હોય કે બહુ જ ઉપરનો માળ હોય કે બૂમ પાડો અને ન સંભળાય, उस स्थान पर भी अकेली कन्या को न भेजना चाहिए, न जाना चाहिए।
भग्न देवालय तथा, और देवालय हो पर भग्न हो, जीर्ण शीर्ण हो, वहां कोई आता जाता न हो। मंदिर में जाऊँ ना, वहां भी नहीं जाना चाहिए। और जहां पर म्लेच्छ लोग, यवन लोग रहते हैं, वहां पर भी कन्या को नहीं भेजना चाहिए। अगर ये स्थानों पर रक्षा हो गई, आपने भेजना टाल दिया, तो बहुत सारे दुराचार ऐसे ही रुक जाएंगे। कहा तुम्हारे यहाँ लंबे देर तक खड़ा रहना ठीक नहीं है, तुम जाओ यहां से। और वो कहने लगा, देवी मैं आपको जानता हूं और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? और कहा मेरा नाम तुलसी है, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। अब उस कन्या ने कहा, मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे करूं, और तू यहाँ खड़ा क्यों है? ये बातचीत चल रही थी, इतने में ही ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी इसकी अधिक परीक्षा लेना छोड़ दे, ये बहुत उचित है। आज तक किसी भी स्त्री पर इसने कुदृष्टि नहीं की है, और ये बाहुबली है, अच्छे गोत्र में हुआ है, ये कश्यप ऋषि के गोत्र में आया है, तो इसके साथ विवाह कर, तेरा विवाह इसी के साथ तय हुआ है। और तुलसी और शंखचूड़ दोनों का विवाह हुआ। और ये शंखचूड़ था, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही भक्त था, विष्णु का भक्त था। भगवान ने प्रसन्न होकर उसको श्री कृष्ण कवच दिया था। उस कवच को वो हमेशा धारण करता था। अब था तो वो दानव, इसीलिए उसकी भी इच्छा यही थी कि स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करूं, और इंद्रादि देवताओं को प्रताड़ित किया और उनको स्वर्ग में से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब इंद्रादि देवताओं के मन में विचार आया, अगर शंखचूड़ का उपद्रव बढ़ गया तो धर्म कर्म में बाधा आ जाएगी, यज्ञ में बाधा आ जाएगी, और सारी जो सृष्टि है उसका जो काम है वह रुक जाएगा। सब ब्रह्मा जी के पास गए और रोने बिलखने लगे, ये शंखचूड़ जो है वो हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है, हमको धक्का दे दिया है। कहा ये शंखचूड़ जो है वो बड़ा ही प्रतापी है। प्रतापी है ऐसा नहीं, भगवान विष्णु का परम भक्त है, उसके पास श्री कृष्ण का कवच है, उसको कोई मार नहीं सकता। केवल एक ही है जो उसको मार सकता है, और वो भगवान शंकर है, और वह भी आसानी से नहीं मार सकते। कहा ठीक है, तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान शंकर को उकसाया जाए और उनको शंखचूड़ के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए तैयार किया जाए, युद्ध करने के लिए तैयार किया जाए। सभी देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर की शरण में जो आता है वह निर्भय हो जाता है। आए और प्रार्थना करने लगे कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, हम आपकी शरण में हैं, अब शरणागत की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अपने गणों को आदेश दिया और कहा युद्ध के लिए तैयारी करो। और शंखचूड़ के वहां एक संदेशा भेजा गया, देखिए अगर युद्ध करना हो तो सीधा किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते, पहले दूत भेजा जाता है। और शंखचूड़ से कहा गया तू अपना ये जो स्वर्ग का राज्य है वो छोड़ दे, इंद्र को वापस दे दे, नहीं तो भगवान शंकर गण सहित आएंगे और युद्ध करेंगे। शंखचूड़ के मन में विचार आया, भगवान शंकर क्या युद्ध कर रहे हैं, मैंने तो कभी भगवान शंकर के विरुद्ध कुछ किया ही नहीं। कहा ठीक है, उसने कहा चाहे जो कोई भी युद्ध कर ले, मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। पद का नशा ही ऐसा होता है, एक बार मिल जाए फिर किसी को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर गण सहित गए, आक्रमण किया, युद्ध किया। अब जब युद्ध किया, अब शंखचूड़ वो कोई साधारण नहीं था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, अरे सखा था, और साथ में श्री कृष्ण का कवच उसके पास था। अब इतना भीषण युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध चला, पर शंखचूड़ हार ही नहीं रहा था। अब शिवजी ने कहा ये शंखचूड़ तो हार नहीं रहा। कहा आपसे नहीं हार रहा, परास्त नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ? कोई कारण है, कोई विशेष कारण है जिसके कारण ये हार नहीं रहा? और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? ये हार नहीं रहा इसका कारण, और ये मर नहीं रहा इसका कारण इसकी पत्नी है। क्यों?
वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है और उसका जब तक पातिव्रत्य अखंड है तब तक कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता। दूसरा, उसके पास श्री कृष्ण का कवच है और वह कवच ही उसकी रक्षा करता है। अब विचार है कि क्या किया जाए कि वो कवच जो है वो लिया जाए, और भगवान विष्णु का स्मरण किया गया। और भगवान तो कपट करने में बड़े ही माहिर है और एक दो बार नहीं, बहुत बार भगवान ने कपट किए। अरे गोपियां भी यही कहती है कि तू कपटी है। तू कैसा कपटी है? तू यहां से वहां गया, मथुरा की स्त्रियों के साथ अब तू खेल रहा है, पर तुझे हमारी याद नहीं आती। जब उद्धव जी आए और उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए, तब ये गोपियां क्या कहती है? उद्धव जी के सामने तो कुछ नहीं कहती, उद्धव जी के सामने भ्रमर को उद्देशित करके बोलती है, भंवरा तू यहां से चला जा। क्यों चला जा? अब तो हमको सभी काले रंग से नफरत हो गई है। जहां कोई काले रंग देखता है हमको गुस्सा आता है, तू जा यहां से। और इतना क्यों मद में जा रहा है? इतना क्यों छका जा रहा है? इतना किस बात का गुरु है? हमें लगता है तू भी वहीं से आया है। और दिख रहा है हमको तुम्हारे जो पंख है उस पर भगवान के वक्षस्थल में जो मथुरा की नारियों की चंदन लगे हैं, वह चंदन तेरे पांव में भी है, जा यहां से। ये तो बड़ा कपटी है। और ऐसे कपट करने वाले भगवान विष्णु कपट वेश करके ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। देखिए, ये दानवों में चाहे जितने भी दुर्गुण हो, पर वो सारे के सारे ब्राह्मणों के भक्त रहे। विरोचन के पास इंद्र ब्राह्मण रूप लेकर गया और उसके जीवन मांग लिया। वामन भी ब्राह्मण के रूप में आए और 3 कदम पृथ्वी मांग ली। यहाँ वापस विष्णु ब्राह्मण के रूप में आए और कपट करने आए हैं। श्री कृष्ण कवच वापस मांगने आए हैं। और शंखचूड़ से कहा, दान की अपेक्षा से आया हूं। कहा कोई बात नहीं, जो इच्छाएं मांग लो। और दान देने में शिवी के आपने दान की महिमा पूरी सुनी। शिवी ने दान दिया, हरिश्चंद्र ने दान दिया, कर्ण ने दान दिया। महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध समाप्त होने आया था और उस युद्ध में कर्ण जो थे वो क्षत विक्षत होकर भूमि पर पड़े हुए थे। और पांडव सेना में हर्ष का वातावरण था, पर कौरव सेना में ग्लानि थी। पर पांडव सेना में एक जो थे वो थोड़े दुखी क्या, अनछुए से नजर आ रहे थे। श्री कृष्ण को इस प्रकार से देखकर अर्जुन ने पूछा, भगवान कर्ण की मृत्यु हो जाएगी, अभी वो क्षत होकर भूमि पर पड़ा हुआ है और आप प्रसन्न नहीं दिख रहे। कर्ण की मृत्यु के लिए आपने कितना प्रयत्न किया। उसका रथ जब भूमि में धंस गया तब आपने ही मुझे कहा कि बाण चलाओ। आपने छल से उसको मरवाया और अभी आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहा तुम्हारी बात सही है कि कर्ण का विजय हुआ है, पर कर्ण के विजय होने पर और कर्ण के मर जाने पर मानो दान की परंपरा नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, किसने कहा? ये दान की परंपरा तो अक्षुण्ण है। पहले भी शिवी हुए, हरिश्चंद्र हुए, दधीची हुए, जिन्होंने दान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, परीक्षा लेने की इच्छा है, चलो मेरे साथ। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण के वेश में गए, यहां पर भी ब्राह्मण के वेश में गए और कर्ण के पास गए। कर्ण वहां पर घायल पड़े हुए थे। अब जब दोनों आए और कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं प्रणाम करता हूं। और उन ब्राह्मणों ने कहा, दान की अपेक्षा से आए हैं। कहा बिल्कुल दूंगा, अंतिम सांसें चल रही है और कह रहे दान की अपेक्षा से आया हूं। कहा बिल्कुल दूंगा, सामने ही दुर्योधन का शिविर है, आप वहां जाइए और कहिएगा कर्ण ने भेजा है, जो चाहिए वहां से ले लीजिए। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हम यहां से वहां जाए, इतनी मेहनत करें और वहां जाकर मांगे तो वो तो हमारी मेहनत का फल हुआ, तुम्हारा दान कहाँ हुआ? कहा पर इस समय इस भूमि में मेरे पास कुछ है नहीं। अरे मेरे तो हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे, इस समय में कौन सा दान कर सकता हूं?
तो कहा मना कर दे, बोल दे कि आज से मैं दानवीर नहीं रहा। अब कर्ण सोच रहा है क्या किया जाए, क्या किया जाए। अचानक स्मरण हुआ आया, मुख में एक दांत स्वर्ण का है। और श्री कृष्ण ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण से कहा, वो जरा दूर पत्थर पड़े हैं, आप मुझे लाकर दे दीजिए, मैं अपने ही मुख का दांत तोड़कर आपको दे देता हूं। श्री कृष्ण ने कहा हम वहां जाए। पत्थर लेकर आए तो पत्थर ढोने वाला तो पग पग पर अपने श्रम का फल पाता है, दान कहां हुआ। ऐसी हालत में कर्ण घसीटता हुआ वहां गया, पत्थर उठाया, अपने मुख पर दे मारा और दांतों को तोड़ा और दांत भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रखे और कहा ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रक्त से सिनी हुई वस्तु शास्त्र में अपवित्र है और अपवित्र दान नहीं लिया जाता। अब पानी कहां से लाया जाए। और पास में पड़ा हुआ अपना धनुष उठाया, सरसंधान किया और पाताल गंगा की जलधारा बह निकली। वहीं पर दांत को धोकर श्री कृष्ण के हाथ में रखा और कहा कर्ण तुमने हमको प्रसन्न किया है। कर्ण ने कहा भगवान श्री कृष्ण मैं कुछ चाहता हूं। अब हाथों में जो निशान थे, कर्ण मूर्ख थोड़ी था, जान गया कि ये ब्राह्मण का शरीर नहीं है। कहा मैं आपसे कुछ चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा मांगो, क्या चाहते हो। वैसे दान देने के बाद मांगना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं मांग रहा हूं, मेरा अग्नि संस्कार उस भूमि पर हो जहां पहले किसी का भी अग्नि संस्कार न हुआ हो, यानी जो अदाग्ध भूमि हो। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। कर्ण के प्राण पखेरु उड़ गए, पूरी पृथ्वी पर घूमने निकले। ऐसी कोई भूमि नहीं मिली जो अदाग्ध हो। कहीं न कहीं कोई तो मरा हुआ होगा, कहीं न कहीं कोई तो जला हुआ होगा। और भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि मैं अपने ही हाथों में उसका अग्नि संस्कार करूं। फिर स्मरण हो आया कि वामन अवतार लेकर गया था, तब दक्षिण यानी दाहिने हाथ से भिक्षा मांगी थी। भीख मांगने वाला हाथ भी जले हुए हाथ के समान होता है, इसलिए भगवान ने अपने वाम हस्त पर कर्ण का अग्नि संस्कार किया। यहाँ पर भी शंखचूड़ के पास वृद्ध ब्राह्मण आए और ब्राह्मण आने के बाद क्या कहते हैं, मुझे कुछ अपेक्षा है, मुझे कुछ चाहिए। और शंखचूड़ पूछते हैं क्या चाहिए। देने वाले को कुछ भी अदेय नहीं है। कहा श्री कृष्ण कवच चाहिए। पहले तो प्रतिज्ञा करवाई और फिर जब प्रतिज्ञा ली तब कहा श्री कृष्ण कवच जो आपके शरीर से लगा हुआ है वह चाहिए, और शंखचूड़ ने वो दे दिया। जब श्री कृष्ण कवच, कर्ण की कथा है वैसी ही कथा है इसकी। जब ये कवच चला गया, पुनः भगवान शंकर ने गणों के साथ आक्रमण किया, पुनः युद्ध आरंभ हुआ। अभी भी शंखचूड़ जो है वह डटा ही है, बिल्कुल भी परास्त नहीं हो रहा। अब भगवान विष्णु ने एक और लीला की। भगवान विष्णु ने क्या किया, शंखचूड़ का वेश धारण किया और कहां गए, उसके महल में गए। उसमें जब महल में गए, दासियों ने सूचना दी, तुलसी वहां पर आई और क्या किया, आरती उतारी। उसको पता नहीं था अभी उसका पति तो युद्ध में है। उसको लगा पति आ गए और आए हैं मतलब विजयी होकर आए हैं। आरती लेकर आई, आरती उतार रही है, पांव का स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया उस तरफ भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और शंखचूड़ को मारा और वहां पर शंखचूड़ का वध हुआ। अब ये सोचने लगी शंखचूड़ ये है, फिर वध के समाचार लेकर कौन आया है, और देखा तो भगवान विष्णु सामने उपस्थित थे। अब इसको बड़ा क्रोध आया, तूने ऐसा कपट किया, तूने मेरे पति का रूप भेष बनाया और तूने मेरे साथ संग किया, ये ठीक नहीं किया। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी जिस शरीर से मैंने किसी अन्य का स्पर्श भी किया है। और ऐसा सोचकर अग्नि में कूदने के लिए उद्यत हुई और भगवान शंकर आए, कहा अभी तू ठहर जा। तेरा जो पति था वह गोप सुदामा था, इसलिए पुनः वो मेरे हाथों मरकर वापस गोलोक में ही गया है, तुझे भी वहीं जाना है। तुलसी को आश्वस्त किया। तुलसी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, पर तुलसी ने भगवान शंकर को कहा
मैं आपसे तो बैर नहीं रखूंगी, भले आपने शंखचूड़ को मार दिया, पर विष्णु ने मेरा गलत काम किया है। मैं इसको शाप देती हूं कि वो जड़वत काम किया है, इसलिए ये भी शिला हो जाए। जब ये कहा ये शिला हो जाए, तो भगवान शंकर ने कहा और तुम अपना ये शरीर छोड़ दो और तुम गोलोक में जाओ, तुम्हारा यह शरीर एक नदी के रूप में प्रवाहित हो जाएगा। और तुम जब गोलोक में जाओगी तब तुम्हारा जो शरीर है, दिव्य शरीर, वही तुलसी का पौधा बन जाएगा। तुलसी ने अपना शरीर छोड़ा और गोलोक में गई, वहां तुलसी रूप से रही, और यहाँ जो शरीर छूटा था वह शरीर नदी के रूप में परिणम हो गया। और वह नदी यानी नेपाल की गंडकी नदी, जिसको चक्री नदी भी बोलते हैं। ये गंडकी है और चक्री है। और वह जो भगवान विष्णु को शाप दिया, वही शिला गंडकी नदी के पानी में होती है। तब उसको कीट और कृमि उसको दंश करते हैं और उसके ऊपर चक्र का निशान बनाते हैं, और उसी चक्र वाली शिला को कहते हैं शालग्राम शिला। यहाँ जो मुक्तिनाथ है वह शालग्राम क्षेत्र है। ये वह स्थान है जहाँ से तुलसी नदी के रूप में बहने लगी और गंडकी रूप में प्रसिद्ध हुई। और उसके गंडकी के नदी में जो पत्थर है वह शालग्राम है। कहीं कहीं उसके तीर पर भी, तट पर भी कुछ पत्थर देखने को मिलते हैं और लोग कहते हैं ये शालग्राम है। नहीं, उस शिला का निषेध है। जो गंडकी के नदी में हो, पानी में हो, उसी शिला को लेना चाहिए। पिंगल वर्ण वाली जो नदी के तट पर है वो निषिद्ध शिला है। और भगवान ने ये विधान बनाया कि आज के बाद शालग्राम, शंख और तुलसी, इन तीनों को कोई विभक्त नहीं करेगा, इन तीनों को कोई अलग नहीं करेगा। इसलिए आपके पूजन में जहाँ आप शालग्राम रखते हो वहीं शंख रखना चाहिए। और शालग्राम और शंख दोनों की पूजा तुलसी से करनी चाहिए। और तुलसी के साथ अक्षत मिलाकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी शिवलिंग पर चढ़ती ही है। तुलसी केवल गणेश को नहीं चढ़ती, देवी को दुर्वा नहीं चढ़ते, और सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ते, और भगवान शंकर को केतकी पुष्प नहीं चढ़ता, और शालग्राम को अक्षत नहीं चढ़ते। उनके लिए आपको तिल चढ़ाने हैं, चाहे वो कृष्ण तिल हो चाहे वो श्वेत तिल हो। शालग्राम, शंख और तुलसी, इनका वियोग नहीं करवाना है। और शंख से सभी देवताओं के ऊपर पानी चढ़ता है, भगवान शंकर के ऊपर शंख से पानी नहीं चढ़ता। भगवान शंख के ऊपर पानी चढ़ाना हो तो गोश्रींग से चढ़ता है। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना हो तो रुद्राक्ष चढ़ती है, बिल्व पत्र चढ़ता है। और वे रुद्राक्ष कितने प्रकार के हैं तो कहते हैं 14 प्रकार के रुद्राक्ष है, यानी 14 मुखी 14 प्रकार के रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष क्या देता है? भोग और मोक्ष। 2 मुखी जो शिव शक्ति का स्वरूप है वह कामना को पूर्ण करता है। ये जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वह साधना का फल देता है और विद्या को देने वाला है। ये जो चतुर्मुखी रुद्राक्ष है वह 4 पुरुषार्थ को पूरा करने वाला है। यह जो पंचमुखी रुद्राक्ष है वह समस्त मनोवांछित फल देने वाला है। यह जो षण्मुखी यानी 6 मुख वाला रुद्राक्ष है वह ब्रह्म हत्या का भी निवारण करने वाला है। पर इस षण्मुखी रुद्राक्ष को आपके दक्षिण बाजू में बांधना चाहिए, એટલે રાઈટ આર્મમાં બાંધવાનું હોય છે, ગળામાં નહીં, રાઈટ આર્મમાં। ये जो सप्तमुखी रुद्राक्ष है वह क्या करता है? ये सभी रख लो आप अपने घर में। क्यों? दरिद्रता का नाश करता है, धन देता है। ये जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है वह आयु को देने वाला है। ये जो 9मुखी रुद्राक्ष है वह सर्वेश्वर बनाने वाला, कीर्ति को देने वाला है। ये 10मुखी रुद्राक्ष है, विभूति को देने वाला है। 11मुखी जो रुद्राक्ष है वो विजय दिलाने वाला है। यानी 12 और 14
मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको बालों में धारण करना चाहिए और वह आपको तेज सभर करता है। और ये जो त्रयोदशी रुद्राक्ष है, त्रयोदशी मुख वाला रुद्राक्ष यानी 13 मुख वाला रुद्राक्ष, वो विशेष रूप से स्त्रियों को धारण करना है, सौभाग्य को देने वाला है। पर आसानी से जो प्राप्त हो जाए वह पंचमुखी रुद्राक्ष है और वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मनोवांछित देने वाला है। और नेपाल में यह रुद्राक्ष होता है, इसीलिए आप यह रुद्राक्ष यहां से ले सकते हैं। यहाँ पर शंखचूड़ का उद्धार किया, वह वापस गोप बनकर गया, तुलसी को वर दिया, तुलसी का पौधा गोलोक में लगाया, गंडकी नाम की नदी के रूप में वो बहने लगी, उसके अंदर शालग्राम शिला आई, शालग्राम शिला, शंख और तुलसी, इन तीनों का वियोग नहीं कराना चाहिए। बड़भागी माँ तुलसी देवी श्री चरणों की निवासिनी है। बड़भागी माँ तुलसी देवी श्री चरणों की निवासिनी है। भक्ति तेरी जान प्रभु जी वृंदावन को आए हैं। बड़भागी माँ तुलसी देवी श्री चरणों की निवासिनी है। बड़भागी माँ, भगवान ने तेरी भक्ति को जानकर ही वृंदावन में अवतार धारण किया। शंखचूड़ का उद्धार हुआ।